देखो बेटा, ये 9th यूनिट +1 फिजिक्स की आपकी 9वीं यूनिट का लास्ट टॉपिक है बेटा, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। नाम से पता लग रहा है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी मीन इक्वल, पार्टीशन मीन्स भाई हर एक का जो है जो पार्टीशन होगा वो क्या होगा, इक्वल हो। किसमें, किसका बेटा, एनर्जी का। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बेटा, स्टेटमेंट आती है इसकी, खासकर कई बार स्टेटमेंट आ जाती है। तो स्टेटमेंट है क्या बेटा, ये क्या कहता है कि फॉर ए डायनेमिकल सिस्टम, कौन सा सिस्टम बेटा, डायनेमिकल सिस्टम, और वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और किस पर बेटा, कोई टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे। कहता है द टोटल एनर्जी, ये देखो डेफिनेशन, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की, दैट इज शेयर्ड इक्वली शेयर की गई होगी बाय द ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई एक गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी, तो टोटल एनर्जी है वो सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम तक क्या होती है, शेयर हो रही होगी। मतलब जो एनर्जी है किसके कारण है, सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण। टोटल एनर्जी, सारी एनर्जी किसके कारण है, उस गैस के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण है। ये स्टेटमेंट है क्या बेटा, इट स्टेट दैट फॉर ए थर्मोडायनेमिकल क्या बेटा सिस्टम, और वो किसमें, इन इक्विलिब्रियम। कहते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट इज शेयर्ड इक्वली बाय द ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी स्टेटमेंट एक और है बेटा, क्या लिख रखी, इट स्टेट दैट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, किसमें बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे। कहता है ईच मोड, बेटा ये स्टेटमेंट देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये, ईच मोड ऑफ एनर्जी। ईच मोड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, जरिया, तरीका, मोड ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार कौन कौन से, ट्रांसलेशनल पता ही आपको, रोटेशनल पता ही आपको, एंड वाइब्रेशन ये तो पता बेटा। जब बॉडी किस में चले, लीनियर पाथ में चले, ट्रांसलेशनल। रोटेशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, रोटेट हो रही है, रोटेशनल। वाइब्रेशनल अबाउट ए फिक्स पॉइंट क्या कर रही हो, वाइब्रेट कर रही हो। समझ गए। कहता है कि ईच मोड ऑफ एनर्जी, हर एक मोड ऑफ एनर्जी बेटा, ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल हो या वाइब्रेशनल हो, विल कंट्रीब्यूट, भाई योगदान करेंगे, एन एवरेज एनर्जी बेटा, कंट्रीब्यूट द, विल कंट्रीब्यूट एन एवरेज एनर्जी, किसके इक्वल, 1/2 kBT। मतलब कि हर एक मोड एनर्जी का हर एक टाइप, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो वो भी कितना करेगा कंट्रीब्यूट, 1/2 kBT। दूसरा 1/2 kBT, मतलब कि एनर्जी का ईच मोड ऑफ एनर्जी विल कंट्रीब्यूट एन एवरेज एनर्जी इक्वल टू 1/2 kBT। तो ये था बेटा, और एक को याद रखना बेटा, टोटल एनर्जी किसके कारण है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के कारण। बस भाई टोटल एनर्जी पोजेस बाय ए सिस्टम इज ड्यू टू द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बेटा इसका प्रूफ कर रहे हैं हम, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, भाई हमने एक लेट अस कंसीडर गैस ऑफ, कहते हैं बेटा यहां ले लेंगे, let us consider a molecules of, एक मॉलिक्यूल है बेटा ऑफ गैस हैविंग मास कितनी होगी बेटा, एक मॉलिक्यूल की तो मास एम होगी भाई, एक मॉलिक्यूल की तो मास कितनी पाओगी, स्मॉल एम ही पाएगी। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग एनर्जी कितनी, हैविंग मास एम, मास ले ली बेटा आपने, एम ले ली। तो ये कहता है भाई वो जो गैस का मॉलिक्यूल्स है कितने वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से, मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग विद वेलोसिटी v। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन
सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पता ही है भाई, 1/2 mv स्क्वायर जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर है? चलिए भाई, अब जो काइनेटिक एनर्जी आपने लिखी है भाई, काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 m और v का स्क्वायर। बेटा गैस के पार्टिकल आपने पता ही है कि एक मोशन एक डायरेक्शन में तो नहीं है, कितनी डायरेक्शन में? तीनों, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो मेरे को बताना ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 1/2 m बाहर, यहाँ क्या जाएगा? vx का स्क्वायर जमा, वेरी गुड, प्लस vz का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहता है भाई, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अलग अलग करो इनमें, 1/2 क्या होगा बेटा? m vx का स्क्वायर प्लस 1/2 m vy का स्क्वायर प्लस 1/2 m vz का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब ये कहता है कि जो एवरेज वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, वो कितनी होती है? द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? 3/2 kBT। क्या होता है बेटा? वी नो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है कितना बेटा? 3/2 kT। K क्या बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज द एवरेज एनर्जी 3/2 kT। अच्छा ये बताओ, ये कहता है कि ऑल द डायरेक्शन आर, देखो बेटा x, एक मिनट ये लो बेटा, बना देता हूं, x y z, इसमें कौन सी वेलोसिटी है? vx। इसमें कौन सी वेलोसिटी है? vy। इसमें कौन सी वेलोसिटी है? ठीक है भाई। तो मेरे को ये बताओ कि ये क्या तभी हेयर ऑल दी डायरेक्शन आर इक्वली प्रेफर्ड, कि सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है बेटा? इक्वली प्रेफर्ड। सारी क्या है? इक्वली प्रेफर्ड है। कहते हैं इक्वली प्रेफर्ड, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, सो जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग ऑल दी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, क्योंकि बेटा ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, ये डायरेक्शन वाई एक्सिस में, ये डायरेक्शन जेड एक्सिस में। और हमने एक बात बोली है कि ऑल दी डायरेक्शन आर इक्वली प्रेफर्ड। भाई एक गैस का पार्टिकल यदि एक्स में चल रहा है, जितनी दूर उतनी दूर किस में चलेगा? वो वाई में, उतनी दूर जेड में चलेगा। तो तीनों वेलोसिटी होगी, एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी। इसीलिए क्या लिखेंगे बेटा यहां, हियर ऑल दी डायरेक्शन, ऑल दी डायरेक्शन आर इक्वली प्रेफर्ड, इक्वली प्रेफर्ड। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसमें बेटा? अलोंग ऑल डायरेक्शन, अलोंग ऑल डायरेक्शन। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग ऑल डायरेक्शन। जी भाई एक मिनट सुनो, मैंने क्या बोल रहा था अभी? मैंने बोला था भाई एक्स एक्सिस में चल रही है vx वेलोसिटी के साथ, भाई यहां लग कौन सी सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, इसका मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सेम। क्या आएगी? सेम आएगी। तो क्या लिख सकते हो आप? इसको बोलते हैं बेटा एवरेज, किसमें? एक्स एक्सिस में, m vx का स्क्वायर, या क्या होगी बेटा? एवरेज होगी। किसमें? एक्स एक्सिस में। अगले y में अकेले खत्म है। सो एवरेज काइनेटिक अलोंग ऑल डायरेक्शन क्या होगी? ऑल डायरेक्शन आर इक्वल, आर इक्वल या सेम। जब इक्वल या सेम तो भाई ये तो एक्स में दूसरी रहे, 1/2 m vy का स्क्वायर, या बेटा y में। और अगली या कौन सी एनर्जी बताई थी मैंने जो ब्रैकेट डाल रखी बेटा? एवरेज। कौन सी बेटा? एवरेज। दैट इज द एवरेज एनर्जी। एक्स में, वाई में और जेड में क्या है? इक्वल है।
क्यों इक्वल बताई? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो क्या बेटा? इक्वल। ये ऑल दी डायरेक्शन आर इक्वली प्रेफर्ड। क्यों गैस का पार्टिकल बेटा एक्स में भी उतना चल रहा है, वाई में भी उतना चल रहा है और जेड में भी उतना चल रहा है, तो इसका मतलब है ऑल द डायरेक्शन आर इक्वली प्रेफर्ड, इसीलिए उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सभी डायरेक्शन में क्या रहेंगी? इक्वल। क्या रहेंगे बेटा? इक्वल। जब ये इक्वल है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके लिए? 3/2 kT। तो इसका मतलब लिया क्या? एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ली क्या? सारी की सारी किसके बराबर ले ली? 3/2 kT। 3/2 kT ले लिया बेटा आपने। क्लियर है? तो ये बन गया बेटा आपका कि दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है बेटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो एनर्जी है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहां? टू ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसमें बेटा? ये जो एनर्जी है बेटा इसको नोट करें, 3/2 kT एनर्जी थी, ये क्या है? इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किसको बेटा? इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड किसको बेटा? हमें किसके लिए? फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए? ये क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और भाई सिंगल के लिए कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। तो 3 के लिए कितनी है? 3/2 kT। एक के लिए, और भाई मोनो के लिए कितने होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 होते हैं ना। कितने होते हैं बेटा? 3 के लिए टोटल एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT। क्या हो जाएगी? 1/2 kT। और यही बात तो लिखी थी ये रही बेटा, हर एक मोड के लिए इक्वली ट्रांसमिटेड। ये रहे देखो क्या लिखा था? ईच मोड ऑफ एनर्जी जो है क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा एवरेज एनर्जी कितनी? इक्वल टू 1/2 kBT। समझ गए बेटा? तो एक के लिए है कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे? 3। तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी? 3/2 kBT। तो याद रखना बेटा 3 के लिए है ये। तो ये था बेटा इसका प्रूफ। 3 के लिए जो एनर्जी या एवरेज एनर्जी लोगे तो कितनी लिखोगे? 3/2 kT। किसके लिए है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई बोलता है 1/2 क्या आएगी? 1/2 kT। ठीक है बेटा, कर लोगे? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी आएगी? 1/2 kT। और 3 के लिए kT। कर दोगे? हो जाएगा ना? तो ये